हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीत क्लासेस। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक को सॉल्व करेंगे। अगर आपने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो को नहीं देखा है तो इंट्रोडक्शन वीडियो जाकर जरूर देखें। इंट्रोडक्शन वीडियो देखने के बाद आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी वे में समझ में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इफ 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड एक्स एंड वाई। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है एक पैरेललोग्राम है, उसके जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है 1, 2, 4, बाई एक्सिस और 3, 5, उसके वर्टिसेस के क्या कोऑर्डिनेट गिवन है, तो हमें एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है ना, तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। एक्सरसाइज ये 7.2 है और क्वेश्चन नंबर है ये 6 उसका। तो इन्होंने कहा है कि एक पैरेललोग्राम ला है, तो एक पैरेललोग्राम ला बना लिया हम पहले। ठीक है, ये बनाया हमने, यहाँ ए, यहाँ बी और सी और ये डी। इस ए की जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास वो, ठीक है, ए बी सी हमने इसको नेमिंग दी है। और जो फर्स्ट वाली कोऑर्डिनेट है 1, 2 यानी ऐड किया, ए की जो कोऑर्डिनेट है 1, 2 है। इस बी के हमारे पास 4, बाई हमने ऐड कर लिए, सी के ऐड कर लिए x, 6 और डी के कर लिए 3, 5। ठीक है, ये हमने ऐड कर लिए। अब हमें पता है जो पैरेललोग्राम ला होता है उसके जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी जो जैसे हमने ऐड किया ए सी एक डायगोनल होगा और एक बी डी जो डायगोनल होगा, तो ये डायगोनल एक दूसरे को ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, ओ पॉइंट पे। तो जो ओ होता है इन दोनों के क्या मिड पॉइंट होता है, यानी बाइसेक्ट करता है ये। ठीक है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें करना क्या है, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, ये ए सी और बी डी है, इनका इन दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट निकालेंगे ओ। ठीक है, यानी बी डी और ए सी का जब मिड पॉइंट ओ होगा तो दोनों हमारे पास सेक्शन भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, हम इसका मिड पॉइंट निकालना है। ठीक है, लेट हमारे किया, लेट ए के जो है हमारे पास पॉइंट वो कितने 1, 2 है, बी के हमने लेट कर लिए 4, बाई, सी के कर लिए x, 6 एंड डी के कर लिए 3, 5। ठीक है, अब हमने क्या करेंगे, यहाँ देखो ए सी तो एक डायगोनल है। ठीक है, ए सी क्या है, ए सी इज अ डायगोनल। ठीक है, देन ओ क्या होगा, ओ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ए सी का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे हम, तो क्या आएगा हमारे पास, ए क्या होता है x1 प्लस x2 मिड पॉइंट ऑफ हो। ठीक है, तो 1 प्लस 6 अपॉन 2 और 2 प्लस 6 अपॉन 2। ठीक है, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 2 और 8 अपॉन 2 यानी कि 4, या फिर 1 प्लस एक्स अपॉन 2 और 4। ठीक है, ये निकाल लिया हमने इसका। अब हम क्या करेंगे, बी डी के निकालना है। तो बी डी क्या है हमारे पास, BD is a diagonal, BD is a diagonal, then O is midpoint, O is midpoint of BD, BD का मिड पॉइंट होगा ना ये, तो इसके हम मिड पॉइंट निकालने, तो ये क्या आएगा हमारे पास, क्या होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो 4 प्लस 3 अपॉन 2, y प्लस 5 अपॉन 2। ठीक है, तो हो जाएगा 4 प्लस 3 अपॉन 2 और y प्लस 5 अपॉन 2। ये इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 4, 3, 7 अपॉन 2 और y प्लस 5 अपॉन 2। ठीक है, अब दोनों देखो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करना है। ठीक है, वो क्या है, दोनों का मिड पॉइंट है। अकॉर्डिंग क्वेश्चन हम बात कर लें, या फिर दोनों को ये जो मिड पॉइंट होकर दोनों आपस में क्या होने चाहिए। ठीक है, तो राइट कर देंगे यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ
मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ ए सी और इक्वल क्या होंगे कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बी डी, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ठीक है। दोनों कोऑर्डिनेट आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इसको इक्वल कर देंगे 4 सॉरी क्या है 1 प्लस एक्स अपॉन 2 और 4 इक्वल टू क्या आएगा 7 अपॉन 2 और y प्लस 5 अपॉन 2। तो ये फर्स्ट वाला x है, ये y, यहाँ x ये y, तो x x वाले दोनों इक्वल होने चाहिए और y y वाले इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू 7 अपॉन 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू मिलेगी 7 माइनस 1 यानी x इक्वल टू मिला हमें 6, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे हम 4 इक्वल टू वाई प्लस 5 अपॉन 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा y प्लस 5, या फिर y इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 माइनस का 5, y की वैल्यू हमें कितनी मिली 3 मिली, ठीक है। तो जो हमें जो एक्स वाई की वैल्यू मिली वो कितनी मिली, x की वैल्यू 6 मिली और y की वैल्यू 3 मिली, ठीक है ना। चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल whose center is 2, -3 and b is 1, 4, ठीक है। क्वेश्चन ही कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 तो 7 वाला है। क्वेश्चन ए का एक सर्कल है, ए बी उसका एक डायमीटर है, ठीक है, ए बी क्या है उसका डायमीटर है। तो इसका जो सेंटर है ओ, उसके कोऑर्डिनेट हमारे पास 2, -3 गिवन है, ठीक है, और बी की कोऑर्डिनेट है हमारे पास 1, 4, ठीक है। क्या कहा ए बी एक डायमीटर, वो एक सर्कल है, ए बी उसका क्या है डायमीटर है। इस डायमीटर का जो सेंटर है ओ, हमने लेट दिया इसको नेमिंग ओ दे दी, जो ओ के कोऑर्डिनेट है वो 2, -3 है और बी के 1, 6 है। तो हमें ए के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो लेट करेंगे ए के कोऑर्डिनेट x, y होंगे, ठीक है। तो देखो ओ क्या होता है, इसका सेंटर का मिड पॉइंट होता है ना, तो इसका मिड पॉइंट फार्मूले से यूज करके हम इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर क्या दिया है हमारे पास, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर यह है 2, -3 और कोऑर्डिनेट ऑफ बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं 1, 4, ठीक है। बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं 1, 4। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ ए, लेट की हमने ए के कोऑर्डिनेट कितने x, y लेट कर लिए, ठीक है। तो मिड पॉइंट फार्मूले का यूज करेंगे हम, ठीक है। क्या होता है मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट कितने गिवन है उसमें 2, -3 और क्या है x1 x2 अपॉन 2 यानी x प्लस 1 अपॉन 2 और y प्लस 4 अपॉन 2, ठीक है, x प्लस 1 अपॉन 2 और y प्लस 4 अपॉन 2, ठीक है। अब देखो ये क्या हमारे पास x वाला इसके इक्वल होगा, y वाला इसके इक्वल होता है, ठीक है। तो देखो 2 किसके इक्वल होगा, x प्लस 1 अपॉन 2 के इक्वल होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो 4 इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये x की वैल्यू कितनी मिलेगी 4 माइनस 1, x इक्वल टू मिलेगा हमें 3, ठीक है। तो जो x का कोऑर्डिनेट मिला वो हमें कितना मिला, ठीक है 3 मिला। अब y का फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास y प्लस 4 अपॉन 2, ये किसके इक्वल होगा -3 के इक्वल होगा, तो y प्लस 4 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई -6 हो जाएगा और y इक्वल टू -6 और -4, y की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी -10, ठीक है। x y की वैल्यू पूछी थी तो x की वैल्यू कितनी मिली 3 और y की वैल्यू कितनी मिली 10, तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए के कितने मिले हमें, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ ए के कोऑर्डिनेट कितने मिले हमें 3, -10, ठीक है। चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है इफ a एंड b आर -2, -2 एंड 2, -4 respectively, find the coordinates of p such that AP equal to 3 upon 7 AB and P lies on the line segment AP, ठीक है। क्वेश्चन नहीं कह रहा है, एक हमारे पास लाइन सेगमेंट है AB, ठीक है, जो A की कोऑर्डिनेट वो -2, -2 है और B की कोऑर्डिनेट 2, -4 है। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट P, उसमें कोई P पॉइंट होगा,
उस लाइन सेगमेंट पे पी पॉइंट होगा, उस पी पॉइंट पे ये हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं और उसमें कंडीशन दी है जो एपी होगा वो 3/7 AB होगा, ठीक है, एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट, पी एपी पे होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन ये कहा है एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक है, ए और ये क्या है हमारे पास बी। इस ए के जो कोऑर्डिनेट है वो -2, -2 है और बी के कोऑर्डिनेट 2, -4 है। यहाँ पे कोई पी पॉइंट है, ठीक है, कोई पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करनी है, ठीक है। और जो गिवन दिया है वो एपी हमारे पास कितनी दी है, जो एपी है वो 3/7 AB है। यानी एपी की डिस्टेंस है वो टोटल पार्ट की कितनी है, 3 पार्ट है, यानी ये 3 होगा तो ये कितना होगा 4 होगा, तभी तो 3 + 4 मिलकर 7 होगा, ठीक है। तो इस पी पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन ने क्या कहा था, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ए और बी के हमारे पास कोऑर्डिनेट गिवन थे, इस लाइन सेगमेंट पी कोई पॉइंट है, उस पी के हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं और जो ए पी है नहीं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है वो 3 टाइम्स है टोटल की, तो ये 3 होगा, ये 4 होगा, ठीक है। तो पता है हमें ये m1 होता है, ये क्या होता है m2, m1 की वैल्यू कितनी मिली हमें 3 और m2 कितना मिला हमें 4 मिला। ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं 2, -2 और बी के कोऑर्डिनेट है 2, -4, ठीक है। तो सेक्शन फार्मूले का यूज करेंगे इसमें, क्या था सेक्शन फार्मूला, x, y m1 x2 प्लस m2 x1 और अपॉन m1 प्लस m2, और ये y वाले के लिए क्या था m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं हम इनकी, m1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 और x2 कितना है हमारे पास, ये x1 y1 x2 y2 और x2 की वैल्यू है -4 प्लस m2 हमारे पास 4 होगा और x1 की वैल्यू कितनी है -2 अपॉन 3 + 4, ठीक है। m1 हो जाएगा 3 और y2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, सॉरी x2 होता है ना m1 3 है और x2 की वैल्यू हमारे पास 2 है यहाँ पे, ठीक है, 2 होगी यहाँ पे, x2 की वैल्यू x1 y1 x2 y2, x2 वैल्यू की 2 और m2 की वैल्यू 4 और x1 की वैल्यू -2, ठीक है, और 3 यहाँ पे m1 की वैल्यू 3 और y2 की वैल्यू कितनी है -4 प्लस m2 की वैल्यू 4 और y1 की वैल्यू -2 अपॉन 3 + 4, ठीक है। या फिर इसको सॉल्व कर लें हम, x, y ये हो जाएगा 6 और प्लस माइनस माइनस का 8 अपॉन 7 और ये जाएगा -12 और -8 अपॉन 7, ठीक है, कितना है माइनस का, और इसको सॉल्व कर लेंगे हो जाएगा -8 में से 6 गया -2 अपॉन 7 और ये ऐड कर लेंगे -20 अपॉन 7, ठीक है। तो एक्स वाई के हमें कोऑर्डिनेट क्या थे, यानी पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें कितने मिले -2, 7 एंड -20 अपॉन 7, ठीक है। राइट कर देंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी कितने मिले हमें -2, 7 और -20 अपॉन 7, ठीक है। ये पी पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट मिले। चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a -2, 2 एंड b 2, 8 इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है ए भी एक लाइन सेगमेंट है, ए के हमारे पास कोऑर्डिनेट -2, 2 है और बी के 2, 8 है और ये लाइन सेगमेंट 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। तो जो पार्ट में डिवाइड करेगा उन पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, ठीक है। तो पहले इसका एक डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 9 है, उन्होंने कहा एक लाइन सेगमेंट है, हमने ऐड किया लाइन सेगमेंट ए और बी है, ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास कितने गिवन है -2, 2 और बी के हैं 2, 8, ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है, किसमें 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है ना। तो लेट के इसका मिड पॉइंट यहाँ पे होगा कहीं पे और ये इक्वल पार्ट होगा, यहाँ पे P होगा
यहाँ Q और ये R। तो एक पार्ट ये हुआ, तो 4 इक्वल पार्ट बोला है ना, तो AP, PQ, QR और Q यानी एक पार्ट ये, एक ये, 1 2 3 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, तो हमें PQR के क्या फाइंड करने, कोऑर्डिनेट फाइंड करने। अब देखो 4 इक्वल पार्ट है ना, जब फर्स्ट कंडीशन है, जब हम ये लेंगे 1, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 1 लेंगे तो ये कितने पार्ट मिलेंगे हमें, 3। इसके कितने केस मिलेंगे, केस फर्स्ट में हमारे पास एक पार्ट ही हो जाएगा 1, ठीक है, तो ये टोटल कितना मिलेगा हमें, टोटल मिलेगा हमारे लिए कितना, ये पार्ट 1 होगा तो टोटल कितना मिलेगा, 3 पार्ट मिलेगा। एक कंडीशन ये होगी, एक कंडीशन ये होगी जब यहाँ पे लेंगे हम तो 2 पार्ट इक्वल होंगे और 2 ये होगा हमारे पास। एक कंडीशन ये हमारे पास 3 लेंगे, ये 1 लेंगे। ठीक है, तो 3 केस में होंगे इसमें। एक बार M1 और M2 का जो रेशियो मिलेगा वो मिलेगा 1:3। एक बार M1 और M2 का रेशियो मिलेगा हमें 2:2, और एक बार M1 और M2 का रेशियो मिलेगा 3:1। ठीक है, ये 3 कंडीशन बनेगी और तीनों कंडीशन हमें इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने होंगे। ठीक है, तो देखो हम निकालना है इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ठीक है, सेक्शन फार्मूले को यूज करेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, ठीक है, क्या निकालेंगे, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, और यहाँ पे आएगा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो M1 हमारे पास क्या होगा, इस फर्स्ट वाले कंडीशन में ये 1 और x2 की वैल्यू कितनी है 2 प्लस M2 3 और x1 की 2 अपॉन 1 प्लस 3। ठीक है, यहाँ पे M1 1 और y2 की वैल्यू 8 है, प्लस M2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 है, और y1 की वैल्यू 2 है। ठीक है ना, x1 की वैल्यू यहाँ पे -2 है, सॉरी, M1 की वैल्यू 1 है और M1 x2 हमारे पास 2 है, प्लस M2 की वैल्यू कितनी है 3 है, और x1 की वैल्यू -2 है। 1 प्लस 3 हो जाएगा, M1 की वैल्यू यहाँ पे 1 है और y2 की वैल्यू 8 है, प्लस M2 की वैल्यू 3 है और y1 की वैल्यू 2 है। ठीक है, अपॉन 1 प्लस 3 सॉल्व कर लेंगे। इसके लिए हो जाएगा 2 प्लस और माइनस, ये प्लस माइनस माइनस का 6 अपॉन 4, और हो जाएगा 8 प्लस 6 अपॉन 4, या फिर हो जाएंगे 6 में से 2 जाएगा 4 अपॉन 4, कितना है ये हमारे पास 1, और माइनस का ये, और 8 और 6 14 अपॉन 4, या फिर 7 अपॉन 2। तो कितने कोऑर्डिनेट मिले हमारे पास, -1, 7 अपॉन 2। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने मिले, -1, 7 अपॉन 2। अब Q पॉइंट के निकालेंगे हम कोऑर्डिनेट। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q के निकालेंगे हम, तो फार्मूला भाई हमारे पास M1 x2। ठीक है, तो M1 और M2 इस कंडीशन में क्या लेंगे, यहाँ पे M1 M2 दोनों ही कंडीशन में क्या होंगे, 2, 2 आएगा। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई M1, x2 की वैल्यू 2 प्लस M2 की वैल्यू भी 2, और x1 कितना है हमारे पास, -2 है, अपॉन 2 प्लस 2। ठीक है, M1 की वैल्यू 2 और y2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8, प्लस M2 की वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन 2 प्लस 2, ये हो जाएगा 4 और माइनस का 4 अपॉन 4, और 8 2 जा 16 प्लस का 4 अपॉन 4, ये तो 0 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये कितना मिलेगा हमारे लिए 0 मिलेगा, और ये कितना मिलेगा 16 और 20 अपॉन 4 यानी कि 5 मिला। इसके कोऑर्डिनेट कितने मिले 0,5 मिले। ठीक है, जो Q पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट कितने मिले हमें 0,5 मिले। अब एक रह गया हमारे पास R पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R, इसका M1, ठीक है,
क्या फार्मूला, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, और यहाँ पे क्या आएगा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। m1 की वैल्यू इस केस में क्या होगी हमारे पास, इस केस में होगी 3:1, m1 3 होगा और m2 1 होगा। ठीक है, तो m1 हमारे पास 3 और x2 की वैल्यू 2 है, प्लस m2 की वैल्यू 1 और x1 की वैल्यू माइनस का 2 है। ठीक है, m1 यानी कि 3 + 1 हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, देखो m1 कितना है हमारे पास 3 और y2 8 है, प्लस m2 1 है और y1 कितना है 2 है, अपॉन 3 + 1। इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 6 और माइनस का 2 अपॉन 4 और 3 8 जा 24 प्लस का 2 अपॉन 4। ठीक है, कितना मिलेगा, 6 में से 4 गया, 4 अपॉन 4 और 24 26 अपॉन 4, इसे काट देंगे 1 टाइम्स, ये कटेगा 13/2। इसके कोऑर्डिनेट 1,13/2। ठीक है, तो आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें कितने मिले, आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिले 1,13/2। ठीक है, चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3, 0, 4, 5, -1, 4 एंड -2, -1 टेकन इन ऑर्डर, और हिंट दिए एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। ठीक है, तो ये कह रहा है एक रोम्बस है, उस रोम्बस के जो वर्टिसेस हमारे पास ये गिवन है 3, 0, 4, 5, -1, 4 एंड -2, -1। ठीक है, तो हमें उस रोम्बस की एरिया फाइंड करनी है, और साथ में हिंट भी दी है जो एरिया होगी रोम्बस की 1/2 और प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल के थ्रू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इसके डायगोनल फाइंड करने होंगे, रोम्बस के डायगोनल फाइंड करने होंगे। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर ये लास्ट वाला है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10। तो पहले हम रोम्बस बना लें। रोम्बस क्या होता है आपको पता है, जिसकी सभी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, सभी साइड इक्वल होती हैं, ऐड किया, ये रोम्बस है। यहाँ ए बी सी और डी, इस ए के जो पॉइंट है हमारे पास, यहाँ पे हमने नेमिंग दे दी ए बी सी डी रोम्बस को। ठीक है, ए के जो कोऑर्डिनेट है 3,0 है, बी के 4,5 है, सी के -1,4 है, और डी के जो कोऑर्डिनेट है -2, -1 है। ठीक है, तो हमें इसका डायगोनल फाइंड करना है, यानी ए सी फाइंड करना होगा हमें और बी डी फाइंड करना होगा। अब पता है ये कैसी डिस्टेंस बननी है, यानी डिस्टेंस फार्मूले को यूज करके हम इसका डायगोनल फाइंड कर लेंगे। ठीक है, कौन सा यूज करेंगे हम, डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, तो लेट हमने कर लिए ए बी सी क्या है। ठीक है, लेट ए के को जो कोऑर्डिनेट है 3,0 है, बी के कितने लेट किए हमने 4,5 कर लिए, सी के -1,4 और डी के -2, -1, एक ऑर्डर में हमने राइट कर लिए। ठीक है, तो ए सी फाइंड करेंगे हम, डिस्टेंस ऑफ ए सी के बीच की। तो फार्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब x2 क्या होगा इसका, देखो x1 y1 x2 y2। ठीक है, ये क्या होगा x1 y1 x2 y2, तो x2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -1 और माइनस x1 की वैल्यू 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 4 और y1 की 0 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास -4 का होल स्क्वायर और ये 4 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और ये भी कितना हो जाएगा 16, -4 का स्क्वायर 16 और 16 कितना हुआ 32। या फिर हम इसको राइट कर सकते हैं, 32 को क्या राइट कर सकते हैं 4√2। ठीक है, क्योंकि 4 अंदर जाएगा तो 4 4 16 टू 32 यूनिट। ए सी के हमें जो वैल्यू मिली कितनी मिली डायगोनल की, वो 4√2 मिली। अब बी डी फाइंड कर लें हम, बी डी तो फार्मूला x2 - x1, यह x1 हो जाएगा, x1 y1 x2 y2, तो x2 यानी कि -2 और -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या होगा -1 और y1 की वैल्यू -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, -1
और -5 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लें हम तो -2 -6 का होल स्क्वायर और ये -6 का होल स्क्वायर मिलेगा ये भी, ठीक है। -6 का होल स्क्वायर -6 का, ये हो जाएगा -6 का 36 होता है, ये भी 36 हो जाएगा। या फिर 72, ठीक है। 72 को हम क्या राइट कर सकते हैं, इसको राइट कर सकते हैं 6√2 यूनिट, ठीक है। ये हमें कितना मिला, BD की वैल्यू 6√2 यूनिट। अब हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करनी है, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ रोम्बस क्या होती है, नाउ एरिया ऑफ रोम्बस ये होती है 1/2, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल तो 1/2 डायगोनल 1 क्या मिला था हमें, 4√2 मिला था और 2 की वैल्यू कितनी मिली थी, 6√2। इसको सॉल्व करेंगे 2 टाइम्स कटेगा ये, 6 2 जा 12 और √2 की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें 2, 12 2 जा 24 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो हमें कितनी मिली उसकी एरिया मिली 24 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। एक्सरसाइज फिनिश हो गए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे।